अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट। पहला एमसीक्यूज है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 8 ओवर 1/3 इसकी क्या, इसको हम सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 8 1/3 इज इक्वल टू, अगर हम ये अंडर रूट ख़त्म करें इसकी जगह 1/2 लिख सकते हैं ना, तो 8 1/2 और इसकी ये 1/3 ये पावर, ठीक है। इसके बाद जब 1/2 इधर आ जाएगा, इसके साथ अगर मैं लिखूँ 8 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा 8 की पावर 1/6, 3 2 ज़ा 6। अब 8 की पावर 1/6 है ना, तो मज़ीद इसको ओपन करके लिखें तो मैं यूँ लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 8। तो 2 की पावर 3 जो है ना उसकी वैल्यू 8 ही आती है, तो 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ ना, और इधर साथ में मल्टीप्लाई 1/6। अब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यह आ जाएगा 2 की पावर 1/2। अगर ये ऐसे भी अगर कोई आया हुआ हो ऑप्शन तो वो ठीक होगा, अगर अंडर रूट 2 में आया हुआ हो तो ये भी ठीक, क्योंकि इसको अगर इस फॉर्म में लिखें तो भी लिखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 32/243 की पावर -4/5। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, जो पावर है वो माइनस में है। अगर ये पावर माइनस में, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? अगर हम इसको अपोजिट लिख दें, 243 ऊपर आ जाए और 32 नीचे आ जाए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 4/5 हो जाएगा। ये हमने माइनस को ख़त्म करने के लिए किया है। उसके बाद अगर हम इनको पावर की फॉर्म में लिखें तो जो 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243, और अगर 32 को हम इसको ब्रेक करके लिखें तो 2 की पावर आ जाएगी 5, 2 को 5 टाइम करना है तो 32 आएगा, और ये पावर 4/5 वैसे ही लिख दी। अब ये जो 3 की पावर, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, इसको मैंने 3/2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 4/5, इसकी पावर को इकट्ठे करके लिख दिया होल ब्रैकेट में, और ये जो पावर ये वाली थी 5 5 से कैंसिल हो गया, 3 की पावर 4, 3/2 की पावर 4। इसको अगर ओपन करके लिखें तो 3 की भी पावर 4 है और ये 4 2 की भी पावर 4 है। 3 की पावर 4 कितना आता है 81, और 2 की पावर 4 कितना आता है 16। ये है आंसर। नेक्स्ट पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है 1/216 की पावर -2/3 और डिवाइडेड बाय 1/26 की पावर -4/3। इसको जब हम खोल के लिखेंगे, सबसे पहले तो देखें ये हमने माइनस ख़त्म करना है। माइनस ख़त्म जब हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2 1 6 1 नीचे लिखें या ना लिखें, यह आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 27 आ जाएगा 4/3। जब हम इसको खोल के लिखेंगे 6 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 की पावर 3 को जब हम 6 की पावर 3 जो है ना वो 216 होता है, ये आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 27 को जब हम ओपन करके लिखेंगे तो 3 की पावर 3 4/3। अब ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। ये बीच में डिवाइड है, डिवीजन है, तो 6 स्क्वायर क्या होता है 6 का 36 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 क्या होता है 81 आ जाएगा। इस ये कैंसिल भी होते हैं तो हम कैंसिल करते हैं 3 की टेबल पे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 इसको दे देगा, और 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, ये आ जाएगा 4/9, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में 4/9 ऑप्शन हो तो उस पर टिक करेंगे, अगर इसको पॉइंट की फॉर्म में बना के दिया हुआ है तो उसको हम करेक्ट करेंगे, वो वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ़ 2 की पावर n अंडर रूट इज इक्वल टू 64 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करना है, n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब 2 की पावर, ये अंडर रूट है, अंडर रूट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो 1 क्या है, यहाँ पे n भी लिखा हुआ है तो n डिवाइडेड बाई 2 मैं कर सकती हूँ ना, यहाँ पे हमने कर दिया 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 64। अब 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसको अगर हम पावर की फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64 होता है। अब हमने क्या फाइंड करना है n की पावर, यहाँ पे n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 है, पावर्स को हमने देखना है, ठीक है। बेस सेम है, बेस को भी नहीं हमने, क्योंकि n फाइंड करना है। अब n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 आ गया, n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 6 2 ज़ा 12, n इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज़ में आ चुका है। इफ़
2x-1 प्लस 2 की पावर x+1 इज इक्वल टू 320. देन x इज इक्वल टू, ठीक है, x किसके इक्वल है, ये. अब देखें यहाँ पे ना ये है 2x-1 प्लस 2x+1 इज इक्वल टू 320. यहाँ पे अगर हम देखें कोई चीज़ हम +1 भी कर दें -1 भी, अगर हम लेट कर दें यहाँ पे +1 भी कर दें -1 भी, ये आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा. मतलब बात तो वही है ना, कोई स्टेटमेंट तो चेंज नहीं हो रही. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x-1 प्लस 2x+1, वैसे ये हम एक +1 भी कर देंगे और एक -1 भी कर देंगे, इज इक्वल टू 320. अब यहाँ पे ना 2x-1 इज इक्वल टू 2x-1, ये x और ये -1, ये वाला अलग कर दिया, बीच में मल्टीप्लाई क्योंकि एक ही है, तो 2 की पावर ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये कर दिया, इज इक्वल टू 320. अच्छा, अब यहाँ पे देखें 2x-1 यहाँ पे भी है, 2x-1 यहाँ पे भी है, तो हम ये कॉमन ले सकते हैं ना. हमने यहाँ पे ना 2x-1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 320. अब 2x-1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 + 1, ये क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 320. 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा. 2x-1 इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 5. तो क्या आ जाएगा 5 1 = 5, 5 6 = 30, यहाँ से 2 इसको कैरी दे देगा, 5 4 = 20. 2x-1 इज इक्वल टू 64 बचा. अब 64 को अगर हम यूँ लिखें 2 की पावर 6 तो 64 बनता है, ठीक है. 2x-1 इज इक्वल टू 2x की पावर 6 बच गई, बेस सेम है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. x-1 इज इक्वल टू 6 बचा, x-1 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -1, अगर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6 + 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 7. x इज इक्वल टू 7 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5x + 3 इज इक्वल टू 25, 3x - 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. अब यहाँ पे देखें 5x + 3 इज इक्वल टू, ये जो है ना इसको अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ, 5 का स्क्वायर और ये बाकी 3x - 4. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x + 3 इज इक्वल टू 5, ये 2 3 = 6x और 2 4 = 8, ये आ जाएगा 6x - 8. अब यहाँ पे देखें बेस सेम है, पावर की हमने x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x + 3 इज इक्वल टू 6x - 8 आ जाएगा. ये वाली वैल्यूज जब इधर आ जाएंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x और 8 + 3 11, ठीक है. अब 5x इज इक्वल टू 11 है, x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 5, x की वैल्यू आ जाएगी 11 डिवाइडेड बाय 5.